नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हारून सागर प्रोग्राम सोशल बीट के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं निस्बत रोड पे और यहां पर पंजाब यूनियन टीचर्स की कायदीन की तरफ से यहां पर एक महफिल सजाई गई है। आइए जानते हैं कि महफिल में क्या बयान किया जाता है। का ऐलान करें। जनाब रशीद अहमद भट्टी साहब, सदर एसोसिएशन पंजाब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िन जुमला कायदीन जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, मेरी बड़ी बहनें जिन्होंने हमें चलना सिखाया, सियासत के गुर बताए, और काबिल साद एहतराम जुमला असातिज़ा इकराम और असातिज़ा नुमाइंदगान, अस्सलामु अलैकुम। रशीद भट्टी नाम है मेरा, मैं हेड मास्टर हूँ बेसिकली एक हाई स्कूल में। अभी दोस्तों की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी कि आज के इलेक्शन के हवाले से जो बॉडियाँ तश्कील दी गई हैं, तो पंजाब टीचर्स यूनियन जो लेबर लॉज के तहत रजिस्टर्ड है 1932 से, उसके रूल्स हैं, उसके कवानीन हैं, उसके ज़वाबत हैं कि इलेक्शन बाई वोट या इजलास आम के जरिए हो, तो पंजाब टीचर यूनियन की मरकजी बॉडी का इंतखाब हो चुका। अब उसकी फॉर्मेलिटी जो है वो जमहूर असातिज़ा पंजाब आप मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ लाए हैं, लेकिन मुझे इस स्टेज पे थोड़ा सा अफसोस भी करना पड़ेगा कि हमारे बहुत से भाई और बहनें जो पिंडी के अंदर, जंग के अंदर या दूर दराज इलाकों में वो अभी हमारी इस मीटिंग में तशरीफ ला रहे थे, लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से मोटरवे भी जो है वो खुली नहीं है, इजाजत उनको वहां नहीं मिली, तो वो जीटी रोड के जरिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनका इंतजार करते रहे तो फिर 6 इधर तकरीबन हमें बच जाएंगे। तो चूंकि जमहूर असातिज़ा पंजाब में या पंजाब के मरकजी कायदीन और जितने भी पंजाब के हमारे इजला के सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी थे और जितने भी हमारे जिली और तहसीली अहदेदारान हैं, उन्होंने एक बॉडी जो है वो नॉमिनेट की है। इस बॉडी की तायीद हमने आपसे करवानी है, उसके बाद फिर उसको अपनी शक्ल मिलेगी और ये बॉडी बाज़ाब्ता तौर पे हल्फ उठाते हुए अपना रोल प्ले करेगी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तो मैं सदर महफिल से और बिलखसूस मेरी बड़ी बहन बैठी है, इनकी इजाजत से मलिक जवेद साहब बैठे हुए जो हमारे मंजे हुए जो सियासतदान हैं, जिन्होंने टीचर्स की सियासत में इतना रोल प्ले किया कि अगर इनकी खिदमत के एक एक पॉइंट को हम गिनवाएं तो वो लिखी भी नहीं जा सकती और उनका तस्करा भी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो साथियों, जो पंजाब टीचर यूनियन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट लाहौर का प्रोग्राम जो तहसीलों ने किया है, ये लाहौर की 5 तहसीलें हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया था और उसमें हम लाहौर की बॉडी भी जो ओहदेदार मौजूद हैं उनका भी अनाउंस करेंगे आपसे, उनकी भी तारीफ करवाते हुए, और उसके बाद वो हल्फ उठाएंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो उन्होंने संभालनी है, आइन उनको जो इजाजत देता है वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आइन और वादे के अंदर रहते हुए वो असातिज़ा के मसाइल हल ही नहीं करेंगे, बल्कि वो मुश्किलात या वो रुकावटें जो हुकूमत वक्त हमारे रास्ते में हायल करना चाहती हैं, उन रुकावटों को भी वो ठोकर मार के दूर करेंगे और फिर चार्टर ऑफ डिमांड जो असातिज़ा का है उसको मनवाने के लिए वो आखिरी दम तक
वो लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी इंशाल्लाह वो अपनी जद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। तो मैं आपकी इजाजत से बकायदा इसका ऐलान करना चाहता हूं। मुनीर चुगताई साहब जिक्र कर रहे थे, फिर कुरैशी साहब ने जिक्र किया और मलिक जवेद साहब की इजाजत से और फिर इनके इशारे से कि एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी सारी जिंदगी असातिज़ा की खिदमत में गुजार दी और उस वक्त ही नहीं बल्कि आज भी वो जद्दोजहद में मशगूल है और असातिज़ा के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी मुराद है चौधरी ताज हैदर साहब से। चौधरी ताज हैदर साहब जो हमारा एक असासा है पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का, इनको जमहूर असातिज़ा पंजाब ने चेयरमैन के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया है। तो मैं जमहूर असातिज़ा से फैसला करवाना चाहता हूं कि क्या आप इनके हक में फैसला देते हैं या नहीं। चौधरी ताज हैदर ये चेयरमैन पंजाब टीचर यूनियन सूबा पंजाब। मोअज़्ज़ज़ साथियों, स्टेज पे अपना एक रोल प्ले कर रहे थे हमारे साथी, वो दूसरे दोस्तों का तारुफ भी बड़े अच्छे अंदाज में करवा रहे थे। इनकी खिदमत चाहे पंजाब टीचर यूनियन के हवाले से हो या इसके इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अंजुमन असातिज़ा की बात आती है, जिस हवाले से राणा साहब ने भी जिक्र किया। और फिर मरकजी कैदीन और मरकजी सदूर भी अंजुमन असातिज़ा के साथ वजान तशरीफ फरमाया, जिनकी अता गहराइयों से इनको वेलकम। इनका एक अपना रोल तो जो ऑर्गेनाइज करेंगे पूरे पंजाब को, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे चौधरी मुनीर चुगताई साहब, इनका गुजरात से ताल्लुक है, इनको चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो नामजद किया गया है। तो हाउस से मैं तायद लेना चाहूंगा कि क्या आप इनके हक में फैसला देते हैं। साथियों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताले खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताले खत्म नबूवत जिंदाबाद, असातिज़ा इत्तेहाद जिंदाबाद, असातिज़ा इत्तेहाद जिंदाबाद। अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान और पंजाब के साबका सदूर तशरीफ फरमाया। मैं इनको बावर करवा देना चाहता हूँ कि चौधरी ताज हैदर और मुनीर चुगताई साहब की ये जो टीम है, ये आशिक़ रसूल है, ये या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो आपने हमारा हौसला बढ़ाया सर, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो साथियों, अब जमहूर असातिज़ा पंजाब के जुमला अहदेदारान जो हैं, जो हमारे जितने सदूर है साहब का और जनरल सेक्रेटरी तहसील की बाडियां, उन्होंने अल्लाह रखा गुजर साहब को, अल्लाह रखा गुजर साहब को सदर नॉमिनेट किया है। आपसे हम राय लेना चाहते हैं। अल्लाह रखा गुजर, ओके जी। चौधरी अल्लाह रखा गुजर, चौधरी अल्लाह रखा गुजर, पंजाब टीचर यूनियन, पंजाब टीचर यूनियन। मेरे साथियों ने देख लिया कि आज मीडिया का दौर है और वो पहले वाला दौर नहीं है कि जब हम प्रेस रिलीज भेजते थे कुछ चंद अखबारात में लग गई और उसके बाद नहीं। आज मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है। तो आपने देखा कि हमारे अंदर एक होनहार नौजवान जिनको मुनीर चुगताई साहब ने तैयार किया, मुनीर चुगताई साहब ने उनको सबक भी पढ़ाया कि किस तरह हमने असातिज़ा के मिसाइल को फ्लोट करना है, किस तरह हमने चार्टर ऑफ डिमांड को आगे देखना है, मकाम वाला तक लेके जाना है। तो वो है राणा नकीब रहमान खान साहब, इनको सीनियर सदर के तौर पे पंजाब में जो नॉमिनेट किया गया है। मैं जमहूर असातिज़ा जो कायदीन बैठे हैं उनसे इनकी तायद लेना चाहता हूं कि क्या आप एग्री हैं। राणा नकीब रहमान साहब सीनियर नायब सदर हमारे पंजाब के, शुक्रिया सर। काबिल सदर साथियों और मरकजी कायदीन, जब हम सैल की बात करते हैं, मुतालबात की बात करते हैं, गवर्नमेंट से लड़ते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो हमें फिर कानूनी चाराजोई करना पड़ती है। और हमने देखा कि हमारे अंदर वो शेर पंजाब मलिक जवेद साहब की शक्ल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अफसरान से भी अदालतों में अंदर भी जंग की और हमेशा लीगली तरीके से उनको शिकस्त दी, शिकस्त फाड़ दी।
तो जमहूरिया साहब पंजाब ने इनको पंजाब का लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया है। तो क्या आप तय करते हैं मलिक जवेद साहब पंजाब के लीगल एडवाइजर है मलिक जवेद साहब। सर इसके बाद चूंकि थोड़ा सा मैंने आप सर टाइम लिया आपका, चूंकि भी ये एक हिस्सा था आपके वो सर इसके बाद तहसील साहिवाल से राणा अब्दुस्तार साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल राणा अब्दुस्तार साहब ये साहिवाल डिवीजन से ताल्लुक, क्योंकि डिवीजन वाइज जो है वो नुमाइंदगी हम दे रहे हैं और ये हेडमास्टर भी हैं एलिमेंट्री स्कूल के। जमहूरिया साहब पंजाब ने उनको नायब सदर के ओहदे पे मुंतखब किया है। क्या आप क्या दीन इसकी तय करते हैं? ओके सर। इसके बाद मलिक मोहम्मद अफजल मीर साहब हैं जिनका ताल्लुक जिला जेलम से है, पिंडी से है, उनको भी पंजाब टीचर यूनियन का नायब सदर मुकर्रर किया जाता है। तो क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो इनके मध्य मुकाबल कोई आना चाहे या ओके खिलाफ जहाद करते हैं, सड़कों पे लेटते हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद का रुख होता है, तो जब मीडिया ज्यादा होता है, तो उस वक्त हमारे अंदर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ख्यालात का इजहार किया, ये फिर अपने कपड़े उतार देते हैं, अंडरवियर सिर्फ इनका होता है और ये गर्म तपती हुई सड़कों पे लेट के असातिज़ा के मुतालबात और मसाइल हल करवाने की बात करते हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद तारक कुरैशी साहब से जिनका ताल्लुक गुजरात से है। ये काबिल सद एहतराम साथियों, हर डिवीजन को हमने नुमाइंदगी दी। सरगोदा डिवीजन से हमने नुमाइंदगी दी है मियां अहमद जवेद साहब जिनको नायब सदर मुकर्रर किया गया है पंजाब टीचर यूनियन सूबा पंजाब का। और आपसे तारीफ नाम चाहेंगे, तारीफ नहीं कर रहे, तारीफ कर रहे हैं जमहूरिया साहब का जुमला होते दौरान भी। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। आतम परवेज साहब हमारे बहुत ही हमसे प्यार करने वाले, जिनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। हमेशा इन्होंने कवरेज दी, ये बड़े आसान अंदाज में साहब के मसाइल को हल करता है और फ्लोर भी करते हैं। और आतम परवेज साहब की वजह से हमारे असातिज़ा इकराम की अपग्रेडेशन हुई है। असातिज़ा इकराम को जो सजाएं दी जा रही थी, इन्होंने इस अंदाज में उनको फ्लोट किया कि हुकूमत वक्त को और अफसरान को वो फैसले गलत जो थे वो वापस लेना पड़े। आए हैं आपकी कवरेज के लिए, मोस्ट वेलकम। हमने जदोजहद करने वाला वाहिद प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म से मार्शलाई दौर हो या जमहूरी दौर हो, किसी भी जमात की हुकूमत हो, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होते हुए हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ग्रेड 1 तक 22 के तमाम नाज़रीन की खिलाफ जेल कमाई में इजाफे की जंग लड़ी है। आज दोस्तों मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम की तरह में इजाफा की बजाय आज सरकारी मुलाजिम की सैलरी जो है एटलीस्ट 60% कम हो चुकी है। ये मौजूदा बजट जो खाली हाथ आ रहा है, आज मैं आपसे ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने 6 अक्टूबर को भी, 14 अक्टूबर को भी और 12 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद में धरने दिए। उसमें असातिज़ा कराम ने भी हिस्सा लिया। जो साथी शामिल हुए उनकी खिदमत को सलाम पेश करता हूँ। जो शामिल नहीं हुए उनसे दरख्वास्त करूंगा कि घरों में बैठे मामला हल नहीं होंगे। अपने हकूक करिए, अपने बीवी बच्चों माँ बाप के हकूक करिए, ईमानदारी से बाहर निकलो। दोस्तों, ये कमिंग वीक जो है, इस हफ्ता में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि परवेज खटक साहब, अब्बास शहजाद साहब और अली मुंतखब साहब मुश्तमिल वो कमेटी जो 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस के अंदर रेड जोन की घेराबंदी करते हुए हमें धरना दिया था, वो कमेटी बनी थी, 3-4 मीटिंग हो चुकी, लेकिन जो मराद अनाउंस करना थी वो मीटिंग आखिरी जो तकीद का शिकार है। इस हफ्ते इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मीटिंग हो जाएगी। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं, अल्लाह ताला इनको हिदायत फरमाए,
तनाव और पेंशन में इजाफे का ऐलान होगा और वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन सूबों के बराबर होगी। अगर धोखा दिया गया तो दोस्तों 19 जनवरी से मुल्क भर में काम बंद करने का हमने ऐलान किया है। काम नहीं होगा, मुल्क भर में 15-20 साल के बाद 19 जनवरी से फिर काम बंद हो रहा है। इसमें आपका पाकिस्तान, आपका पंजाब के तीनों धड़े जो तकसीम हो चुके थे वो यूनाइट हो चुके। अब इंशाल्लाह हर मुलाजिम की खिदमत होगी और अगर फिर भी हुकूमत ने उसके दाद दिए तो 26 जनवरी को सेक्रेटरीट के दोनों गेट बंद करते हुए सेक्रेटरीट का घेराव होगा। 2 फरवरी को भी सेक्रेटरीट का घेराव होगा और फिर आखिरी कैंपेन इस साल की इस बजट को जो कोटी खाली आ जा रहा है, ये किसी के बाकी यकीन नहीं है। ये मुल्क और इस मुल्क के मिसाइल फिर दोस्तों चलो इस्लामाबाद चलो की कैंपेन आए। 10 फरवरी को आप सबको भी अपील है, हर मुलाजिम निकले जैसे भी पूछ सकता है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर 10 फरवरी को पहुंचना है और वो धरना ये नाइट प्लानों पर शुरू होगा। उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तनाव और पेंशन में दबेगा काम नहीं किया जाएगा। इस नहीं होगा नहीं किए जाएंगे। और शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद थे निस्बत रोड और यहाँ पर पंजाब यूनियन टीचर्स की तरफ से एक महफिल सजाई गई थी जिसमें नए ओहदेदारान को मुकर्रर किया गया और उनसे हलफ लिया गया और ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि हमें अपने मुतालबात किस तरह मनवाने चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।